ये फोन लग भी रहा है। राहुल सिंह बोल रहे हो? ये फोन काट भी दिया, नाम सुनते ही, आवाज सुनते ही फोन काट दिया। फिर वापस दोबारा इसके पास फोन कर रहे हैं। अगर ये फोन उठा ले तो ये देखिए फोन बेल जा रहा है। अगर ये फोन उठा ले, ये फोन बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं। अगर कुछ गलत किए होते हैं तो आप सोचिए कि उस पत्रकारिता जगत में ऐसे लिब्रांडू अगर सामने आएंगे तो पत्रकारिता जगत का क्या होगा, बताने की जरूरत इतना तो उसको पता है, क्योंकि 1100 प्लस वीडियो डाल चुका हूं चैनल पे। ऐसे लौंडों का एक एक लौंडों को पर्दाफाश करूंगा। अगर जहां भी ये लोग आ गए ना मेरे सामने, इनकी ऐसे ही धज्जियां उड़ाता रहूंगा। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से की जाएगी और लिब्रांडू को ऐसे ही समाज में निकाल के लेके आएंगे। पत्रकारिता जगत हम फैला रहे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं नंगा करके समाज में लेके आएंगे। नमस्कार, मैं अमरमणि मिश्रा। आप लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी और विधान केसरी, दोनों एक साथ। जिस तरीके से कुछ खबरें चली थी और मैंने बताया था कि कुछ तथाकथित पत्रकार और कल के वीडियो में लिब्रांडू गैंग, ये दोनों जाके सर्च कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि लिब्रांडू और तथाकथित कौन होता है। खास करके गूगल पे करेंगे तो अपने आप बता देगा। अब उसी लिब्रांडू गैंग का एक मेंबर जो सचिन कुमार कसौधन था वह हमारे पास है, और उसने फोन करके किसी अन्य लोगों से, जिसका सरनेम कहीं मिश्रा, कहीं ब्राह्मण, कहीं पांडे, मतलब ब्राह्मण थे, वो कहीं ना कहीं एक लिंक लगा के कि भाई साहब हो सकता है कि इसकी वजह से इसको छोड़ दें। तो हमने इसको छोड़ भी दिया। लेकिन जिस तरीके से इसने कहा कि भाई साहब हमने कुछ नहीं लिखा था, किसी ने हमको दिया था लिखने के लिए और वही हमको भेजने के लिए वो बोला कि भाई साहब आप भेज दीजिए इस चीज को, और हमने गलती से इसको भेज दिया। आज वो लड़का मेरे सामने है, आप लोगों के सामने भी रहेगा, और वो मैं आपको उससे बात कराना चाहूंगा कि पूरी बात क्या थी और क्या हुआ था। सचिन कुमार कसौधन तुम ही हो ना? जी। क्या नाम है पूरा? सचिन कुमार कसौधन। कहाँ के रहने वाले हो? मैं परसापुरी का रहने वाला हूं। तुम्हारे पिताजी का? संजय कुमार। संजय कुमार। अच्छा, तो क्या हुआ था? थाना तो क्या है तुम्हारा? थाना मेरा रुदौली लगता है। रुदौली? जी। अच्छा, क्या पूरा ये मैटर था? कैसे तुमने वायरल किया ये सारी चीजें? ये मुझे राहुल सिंह के द्वारा मिला। राहुल सिंह कौन है? ये वहाँ के रहने वाले दूरदर्पण न्यूज, थोड़ा तेजी में बोलो। दूरदर्पण न्यूज चैनल के हैं। अच्छा। और वो वतनधारा से भी जुड़े हुए हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे खबर भेजी, हमने उस खबर को क्या बोल के भेजा है? कहें कि इसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दीजिए, मेरे ग्रुप में। अच्छा जी। तो वो क्यों नहीं कर रहे थे? अब वो मुझे मालूम नहीं है। पूछे नहीं कि भैया आप काहे नहीं कर रहे हैं, हमसे बड़े पत्रकार हैं? तुम किस कुछ के पत्रकार हो? मैं बस्ती टाइम 24 न्यूज चैनल के हैं। तो क्या आपका चैनल रजिस्टर्ड है? रजिस्टर है, लेकिन मेरे में NIR नंबर नहीं है। NIR कोई नंबर होता है क्या? RNI, सॉरी सर, RNI। जी, वो नंबर, क्योंकि मेरा पेपर नहीं, मेरा सिर्फ चैनल है। अच्छा जी। तो उसके संस्थापक कौन है? उसके संस्थापक वेद व्यास त्रिपाठी जी। वेद व्यास त्रिपाठी जी। खैर चलिए, तो ये राहुल सिंह वतन की धारा में बता रहे हो कि है जी, और दूरदर्पण न्यूज चैनल पे। तो आपसे उसने क्या कहा? उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि भैया इसको ग्रुप में आप भेज दीजिए। जी। अच्छा, उसने ये कहा कि आप ग्रुप में भेज दीजिए। तो कितने ग्रुपों में भेज दिए? मैंने 3 ग्रुप में वो थे, 3 ग्रुप में। तो उसमें आपने पढ़ा कुछ कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, कि पढ़े भी नहीं? नहीं, उसको मैं पढ़ा भी नहीं। पढ़ा भी नहीं? नहीं, बस भेजते गए। वो कहे भेज दीजिए, मैंने भेज दिया। मेरी गलती इतनी है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, और मैं यही प्रेरणा करता हूँ कि मेरे ऊपर कोई छवि ना पहुँचे। और छवि? मेरा कोई गलती नहीं है। मेरी जो गलती, तुमने गलती नहीं किया। किसी भ्रामक न्यूज फैलाना पता है तुम्हें क्राइम में आता है? बिल्कुल आता है सर, मेरी गलती। ये पता था? नहीं, ये तो नहीं पता था, लेकिन अब गलती हो गया सर, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। हमसे नहीं, जो हमारे व्यूअर हैं देखने वाले, हमसे तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो उनको हर्ट पहुंचा है, जो हमारे मानहानि का जो हमारा सम्मान गया है, वो हमारे व्यूअर से बोलिए सही बात की क्या हुआ था। सही बात यही इतना है सर, मैं और बाकी आपके बारे में कुछ नहीं, मैं आपको कभी देखा तक नहीं हूँ। हाँ, मैं इतना भी जानता हूँ, मैं आपसे कभी मेरा आपसे मुलाकात भी नहीं है। जी। तो आप हमारे बारे में ऐसे सब किसके कहने पे लिखे? ये राहुल सिंह के नाम। राहुल सिंह के? वो आपके मोबाइल पे भेजा था? जी, एक बार उसको दिखाइए कैमरामैन साहब, एकदम जूम करके दिखाइएगा। नंबर के साथ वो लड़का आना चाहिए। राहुल सिंह नाम है,
वतन की धारा, जैसा कि ये बता रहे हैं कि है। जूम करके पूरा आना चाहिए भाई साहब, और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाइए, क्रॉस करते जाइए ताकि वो दिखता जाए। छोड़ दीजिए, 1 मिनट इसको पकड़ लीजिए आप। आज आप हो जाइए पत्रकार। ये देख रहे हैं, ये यही है नंबर जी। इसकी। पहले तो डीपी दिखाइए इसकी डीपी। ये है राहुल सिंह, एससी कास्ट का व्यक्ति है, राहुल सिंह लिखता है। दूरदर्पण में, जैसा कि ये लड़का बता रहा है कि दूरदर्पण में ये काम भी करता है। ये उसकी डीपी है, बहुत जूम करके दिखाइएगा। अगर वाकई में, अभी मैं फोन पे भी बात करूंगा ऑन कैमरा इस लड़के से, और आप देखिए कि किस तरीके से यह लड़का ऐसे, सचिन कुमार जैसा कि बता रहे हैं कि इनको भरमाया गया। और कुछ चीजें तो मैं आपको इसके ग्रुप से भी दिखाना चाह रहा हूं, जो इसके नंबर से आए हुए हैं, वो चीजें मैं आपको एक बार जरूर दिखाना चाहता हूं। ये लिखा हुआ है कि मैं राहुल सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, पत्रकार प्रेस एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल ब्यूरो चीफ। ये पूर्वांचल का ब्यूरो चीफ है, जैसा कि इसमें लिख के दिया है। दूरदर्पण न्यूज उत्तर प्रदेश व हिंदी दैनिक वतन की धारा एवं हिंदी दैनिक निर्बल की आवाज उत्तर प्रदेश को मैसेज करने के लिए धन्यवाद। ये लड़का शायद फोन किया था, उसने लगा रखा है। अब उसके बाद ये देखिए इसने क्या क्या चीज भेजा है इसको, इस लड़के को। उसके बाद आगे आते जाइए। अब यहां से देखिए इसने न्यूज भेजा है इस लड़के को। यही न्यूज है जी, यही न्यूज भेजा था। यही न्यूज भेजा। अब इसको थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। ये वही न्यूज है जिसको मैंने कल आपको वीडियो में दिखाया था। ये वही वाला न्यूज है, और जैसा कि यह लड़का बता रहा है, अब आप देखिए, देखते रहिएगा। इसके बीच में इसने क्या बोला है, यह वाला कब तक बनाएगा। जी। तो ये बनाएगा कब तक, ये राहुल सिंह बोल रहा है इस लड़के से। अब नीचे आ जाइए, फिर इसने बोला यही। उसके बाद इसका वीडियो का आपने देख लिया, फिर ये आपको फोटो दिखाई दे रहा है, फिर आगे देख लीजिए। फिर इसने ये सारी चीजें उसी ने भेजी है। जी, बिल्कुल। भेजने के लिए आपको जी। कि आप भेजिए, जी। देखते रहिएगा। ये ठेले पर समोसा बेचने का भिटिया चौराहे से हुआ अपहरण, पीड़ित परिजन। ये इस लड़के का लिखा हुआ नहीं है, जैसा कि ये लड़का बता रहा है कि इसका लिखा हुआ नहीं है। इसको मिल जाता था कहीं से और ये उसको पेस्ट करके डाल देता था, यही करता था। जी। यही बात है जी। और ये राहुल सिंह भेजता था जी। आपके पास। जी। अब ये राहुल सिंह, जैसा कि आप देखिए कि इसने भेजा कि इसको भेजिए, और मैं अभी तथ्य दिखा रहा हूं इसका। इस पूरी खबर को थोड़ा जूम करके दिखाइएगा। और जैसा कि इसने फिर लिख के भेजा कि इसी पर चला दें, और आप ये खबर देख लीजिए। ये खबर देखते जाइएगा आप। खैर, ये सारी खबरें आपने जिस तरीके से देखी, और नाम इसका बता रहे हैं राहुल सिंह, और जिस तरीके से ये दोगलापंथी है भाई साहब, पत्रकारिता जगत की ये जिस तरीके से दोगलापंथी है, दोगलापंथी के हिसाब से एक चीज और बताना चाहेंगे। एक बार एक नंबर बताइए राहुल सिंह का। 86। और उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। अगर थोड़ा सा जूम करके भाई साहब आप आए ना, तो और दिखा दीजिएगा इसको। जैसा कि आप एक खबर अभी देख रहे थे कि एक व्यक्ति का अपहरण हो गया, और सोनार थाना एसओ को बताया जा रहा है कि उन्होंने तहरीर बदल दिया। अब ये तहरीर या तो मेरे पास जो आई है ये गलत होगी, या तो इसका अखबार लिखा हुआ गलत होगा। और ये तहरीर आप ध्यान से देखिएगा, ये तहरीर आप देखिएगा। दो चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक ये सुभावती देवी और बाबूलाल, उनका मोबाइल नंबर, और 23/8/2024 को ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। और प्रार्थना पत्र किसको दिया गया है? श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय, थाना वाल्टरगंज, जनपद बस्ती। अब ये तहरीर 23/8 को दिया गया है, और इसी तहरीर पे मुकदमा लिखना चाहिए था, या जो भी कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये कार्रवाई करनी चाहिए थी वाल्टरगंज एसएचओ को। अब इसने
जो खबर लिखा, इसके नाम से जो खबर गई, ये गई कि निरीक्षक सोनाहा थाना अध्यक्ष बहुत गलत कर रहे हैं, उनको पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो पीड़ित कर रहे हैं लोगों को। अब ये दो तीन खबर तो आपने देख ही लिया। अभी राहुल सिंह को बात करते हैं ऑन कैमरा कि क्या राहुल सिंह वाकई में इस लड़के के साथ ऐसे कर भी रहा है, या लड़का जिस तरीके से वो नंबर है उस पे कुछ अपने तरीके से बात किया है। नंबर बताइए एक बार राहुल सिंह का, आप लोग भी सुनिएगा। ये तथाकथित और लिब्रांडू गैंग ऐसे नहीं बोला हूं, बहुत कुछ सोच समझ के बोला था और बहुत सारे पत्रकारों को हर्ट हुआ होगा, मैं उनके लिए सॉरी, लेकिन ऐसे लोगों के लिए ही मैंने बोला था। 9801444441। इसका नंबर बिजी आ रहा है, जैसा कि ये लड़का बताया कि ये राहुल सिंह का नंबर है। आवाज अगर जा रही है आप लोगों तक तो सुन लीजिए। अगर ये फोन उठाता है तो ऑन कैमरा ही आज बात होगी इससे, और क्या क्या इसने किया है, क्या क्या साजिश के तहत किया है, ये सारी चीजें आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और खास करके पत्रकारिता जगत में जिस तरीके से पत्रकारिता जगत को चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस चौथे स्तंभ को गिराने का कार्य जिस तरीके से बस्ती, खास करके बस्ती के ये लिब्रांडू पत्रकार लोग कर रहे हैं, इससे पत्रकारों की छवि इतनी धूमिल हो रही है कि आप सोचिए कि कहीं अगर ये जाए तो इनको इज्जत के साथ शायद बैठाया और बुलाया भी नहीं जाता है। बस वजह सिर्फ इतनी है कि ऐसे लिब्रांडू घूम रहे हैं। और अगर इससे बात होती है मेरी और क्लियर होता है तो आप लोगों को जरूर सुनाना चाहेंगे। ये फोन लग भी रहा है, राहुल सिंह बोल रहे हो, ये फोन काट भी दिया, नाम सुनते ही, आवाज सुनते ही फोन काट दिया, फिर वापस दोबारा इसके पास फोन कर रहे हैं। अगर ये फोन उठा ले तो ये देखिए फोन बेल जा रहा है, अगर ये फोन उठा ले, ये फोन काट दिया। ये लोंडो की इतनी क्षमता नहीं है कि फोन पे अपनी बात भी कर सके, केवल आवाज समझ के, सुन के। अब आप सोचिए कि ये कौन से पत्रकार महोदय लोग हैं। ऑलरेडी व्यस्त पे लगा दिया बालक, ये बालक लोग पत्रकारिता कर रहे हैं आजकल। ऐसे बालकों से पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता जगत चलती तो शायद डीएम से लेके, सचिव से लेके, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री तक जिस पत्रकार का नाम सुनकर एक बार के लिए सोच में पड़ जाते हैं अगर कुछ गलत किए होते हैं, तो आप सोचिए कि उस पत्रकारिता जगत में ऐसे लिब्रांडू अगर सामने आएंगे तो पत्रकारिता जगत का क्या होगा, बताने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोगों ने देखा कि यह जिसका नाम राहुल सिंह है उसका नंबर है, मेरे में नंबर नहीं था, मैं इसी लड़के से वह नंबर लेके बात कर रहा हूं। और उसको अगर इतनी क्षमता होती तो शायद वो फोन उठाता और पूरी बात करता। ये देखिए बेल जा रहा है, बात करने के लिए उसके पास में ना तो क्षमता है ना तो वो बात करना चाहता है। उसको पता है कि मैं जो भी बात करता हूं ऑन कैमरा और उसको साक्ष्य के साथ बोलता हूं, इतना तो उसको पता है क्योंकि 1100 प्लस वीडियो डाल चुका हूं चैनल पे। ऐसे लौंडों का एक एक लौंडों का पर्दाफाश करूंगा। अगर जहां भी ये लोग आ गए ना मेरे सामने, इनकी ऐसे ही धज्जियां उड़ाता रहूंगा। और खास करके अब चूंकि मैटर थोड़ा सा अलग हो गया है तो इसमें भी जो हमारे वकील है पर्सनल, उनसे समझूंगा। और उनसे समझने के बाद अगर ये लिब्रांडू वाकई में ऐसा हरकत किया है, अगर इसकी कड़ी कहीं दूसरी जगह से नहीं जुड़ी है, अगर इसको भी किसी ने नहीं भेजा है, अगर ये भी कहीं कॉपी पेस्ट वाला निकला, अगर इसको किसी दूसरे ने भेजा है, तो इसकी एक एक कड़ी निकाल के इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई लीगल तरीके से की जाएगी। और लिब्रांडू को ऐसे ही समाज में निकाल के लेके आएंगे। पत्रकारिता जगत में खास करके बस्ती मंडल में ऐसी ऐसी चीजें जरूर लेके आएंगे। और इनका ये जितना ही मकर जाल ये लोग फैला के भ्रम फैला रहे हैं, इन सबको कहीं ना कहीं नंगा करके समाज में लेके आएंगे।
फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, विधान केसरी, अमरमणि मिश्रा।